अच्छी बात मुंह से बोलते हैं, आप कुछ लोग प्रार्थना में रोते रहते हैं और बोलते रहते हैं, प्रभु पता नहीं तू करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर तू साढ़े नाल है कि नहीं। आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, ये एक भिखारी वाली प्रेयर है। मैं कह रहा हूं राजा वाली प्रेयर करो कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझे दे चुका है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और बात कर रहा है उन लोगों से, और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। सूबेदार को देखते ही बोलता है, कह रहा मेरे अंदर तो, कह रहा तूने एनर्जी डाल दी आज। आज परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा है, कहता है कि एनर्जी आ जाए, आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो कि हाँ मेरा काम बन चुका है। मैं इसी समय लाइव प्रेयर में बैठा हूं और मैं रिसीव कर रहा हूं, और इसी समय मैं घोषणा करता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनके बच्चों के काम बने आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय वो बीमारियां जाए, वो समस्याएं खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? और सूबेदार को देखते ही बोलता है, कहता है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्यों? कहता है कि मुंह खोलने पर, उस विश्वास करने पर। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अंधे भिखारी को देखता है और उसी समय अंधे भिखारी के बारे में बोलता है, कह रहा है कि अंधे भिखारी को पूछता है, कह रहा है तुझे क्या चाहिए? बोलता है कि प्रभु के यही मैं देखने लगूं। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और पूछ रहा है, कहता है कि मैं देखने लगूं। कहता है कि जब उसने कहा मैं देखने लगूं, इसका मतलब अंधा था वो, इसका मतलब बेडोल था वो, सुनसान था वो। आज हो सकता है कि आपके घर में, कहते हैं कि मकान ना बनाओ, आप 15 साल से प्रभु को जानते हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपके घर में कोई शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी बेडोल पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? कहता है कि आपके मुंह के अंदर पावर है, आपके मुंह के शब्दों में लाइट है। कहता है कि आप लाइट में आओ, आप अंधेरे में घूम रहे हो। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हमें लाइट में आना है। कहता है आप लाइट में आओ, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। आज लेफ्ट देखो, राइट देखो, पीछे देखो, सामने देखो, कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आंखों में देखो और उसी समय अपने मन में कहो पवित्र आत्मा जी, और ऊंची आवाज में कहो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर करेगा। जब आप उसकी तारीफ करें, उसको एनर्जी दे रहे हैं आप। सूबेदार ने एनर्जी दिया उसको, बोलता है तू यहीं से कह दे मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। उसने कहा जा, इसी समय तेरा नौकर ठीक हो गया, क्योंकि तूने दिया वो एनर्जी पावर। कहता है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता आप पंजाब से हैं, फर्क नहीं पड़ता आप हरियाणा से हैं, चंडीगढ़ से हैं, आप कहीं से भी हो, पाकिस्तान से हो, दुबई से हो, चाहे अमेरिका, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से हो, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि इस समय आप क्या सोच रहे हो और आप क्या करने वाले हैं। आपकी परिस्थितियां जब तक चेंज नहीं होती, सिचुएशन जब तक चेंज नहीं होती, वो बीमारियां जब तक नहीं जाती, जब तक आप बेडोल होकर घूम रहे हैं। आपको सुनसान करने आई थी ये बीमारियां, आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए आई थी, आपको तकलीफों में रखने के लिए आई थी। लेकिन जब आप एक प्रोफेटिक वर्ड्स, वो कह रहा है कि आप एक घोषणा वाले वर्ड्स मुंह से निकाल देते हैं, लाइट वाले, और उसी समय बोलते हैं कि हाँ सूबेदार की तरह एनर्जी देते हैं जब आप परमेश्वर को। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को भी एनर्जी की जरूरत है, पर यीशु मसीह को भी एनर्जी की जरूरत है। उसी समय यीशु मसीह ने कहा हाँ सारा दिन लोग कंप्लेंट ही करते रहते हैं, सारा दिन दोष ही लगाते रहते हैं, तू मेरा ए कम नहीं किया, तू मेरा फलाना कम नहीं किया, तू मेरा ए कम नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये कंप्लेंट, कहता है कि रोग देते रहते हैं, लेकिन एक भी पॉजिटिव आदमी उसको मिल जाए, उसी दिन परमेश्वर खुश होता है, एनर्जी मिलती है उसको। कहता है कि ये सही टीचिंग दे रहे हैं, ये सही लोग हैं। कहता है उन लोगों के से बात कर रहा हूं मैं जो लोग निराश हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग डरे और घबराए हुए हैं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा, कहता है कि बेडोलपन से, कह रहा सुनसानपन से, कर्जा है, बीमारी है, समस्याएं हैं, कह रहा कि घर नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं आज बनेगा। लेकिन क्या आप मेरे साथ हैं? कह रहा आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको वचन के साथ रहना पड़ेगा, आपको मेरी प्रेयर के साथ रहना पड़ेगा, आपको इस लाइव को, मैं कह रहा है कि आपको साथ रहना पड़ेगा। आज मैं आपके घर को बेडोल पड़ा है, आज मैं लाइट दिलवा के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका बिजनेस बेडोल पड़ा है, मैं लाइट डालकर जाऊंगा, जान डालकर जाऊंगा आपके घर में, आपके बिजनेस में जान डालकर जाऊंगा, आपके शरीर में। कह रहा है कौन सी हड्डी है, कौन सी नसें हैं, कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है। कह रहा है कि लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा वचन में बने हुए हैं, मेरी प्रेयर में बने हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा लाइव में बने हुए हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा कहता कि मैं आज जान डालकर जाऊंगा। कहता कि आज आपके बच्चों के दिमाग में जान डालकर जाऊंगा। परमेश्वर का वचन डालने वाला मेरे थ्रू, कह रहा है डालने वाला मेरे मुंह के शब्दों से डालने वाला है। मैं कह रहा हूं अगर आप समझ रहे हैं इस वचन को, तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो और बोलो कि आज से तू अनपढ़ नहीं रहेगा, आज से तू पढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। लाइट डालो उसके अंदर। आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर? डार्कनेस। आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर? अंधेरा। आप क्या डाल रहे हो? बेडोलपन। आप क्या डाल रहे हो? सुनसानपन। कहता आप उसको सुनसान कर रहे हो, बेडोल कर रहे हो, अंधेरा डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? कहता वो बच्चा कैसे बढ़ेगा? क्या आप उसके अंदर लाइट डालो। अगर वो फेल हो गया कोई बात नहीं, उसके सिर पे हाथ रखो और उसको बोलो बेटे तू अगली बार नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके मुंह के वर्ड्स, आपका दिया हुआ आशीर्वाद तो आपके बच्चों के ऊपर लगने वाला। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, बाहर नहीं है। परमेश्वर से कहो परमेश्वर बात कर तू आज उस मैडम से, उस टीचर से जो मेरे बच्चे को बोलती है,
परमेश्वर बात कर उससे आज, और परमेश्वर बात करने वाला है। अगले दिन आपके बच्चों के टॉप रिजल्ट आने वाले हैं। याद रखना, जो बच्चे नालायक हैं, जिनके बच्चे होशियार नहीं है, जिनके बच्चों का फ्यूचर बना नहीं है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। और इस समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अगर वैसे लोग बोलते हैं कि नहीं 8 साल का बच्चा उसके सिर पे हाथ ही रखना है। भाई साहब, अगर तेरा बच्चा 30 साल का भी हो गया, 35 साल का भी हो गया और शादी नहीं हो रहा है, तो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है लाइट है तेरे मुंह में। याद रखना कि आप अगर 10 साल से प्रभु को जानते हो और प्रभु पर विश्वास करते हो और बच्चा शराब पी रहा है डेली, आप उसको बुलाओ, 35 साल का है, आ जा बेटे। नहीं मानता, डरते आप उससे, रात को सो रहा उसके सिर पर हाथ रखो और कहो कि आप पवित्र आत्मा इससे बातें कर, और मैं इस बच्चे को आशीर्वाद देता हूं कि पवित्र आत्मा चाहिए, बच्चा आशीषित होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस्ड होंगे, आपके अंदर लाइट है, आप दूसरों के लिए लाइट बनो, आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए बनो। परमेश्वर बोलता है तुम मेरी लाइट हो, तुम मेरी, कह रहा है तुम मेरा नमक हो। कहता है कि तुमने यीशु मसीह का नमक खाया है, कह रहा है खराब मत करो उसको, कहता है गद्दारी मत करो उसके साथ। कहता है कि जब आप प्रार्थना नहीं करते आप गद्दारी करते हैं, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते एक दिन गद्दारी करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते तो आप गद्दारी करते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को, बाइबल पूरी पढ़ लो आप, उस व्यक्ति को कभी भी उसके काम नहीं खोलता, कभी उसको अमीर नहीं बनाता। कह रहा है जो कभी सुसमाचार नहीं सुनाता। एक बात याद रखना कि ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में एंट्री भी नहीं देगा। ये बाइबल में अगर किसी ने बताया या नहीं बताया, उन लोगों को स्वर्ग में एंट्री नहीं है जो किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते। आपको बता रहा हूं कि हाँ, अगर परमेश्वर समाज करेगा, बोलेगा कि तेरे अंदर तेरा घर उजाड़ पड़ा था, तेरे अंदर बेडोलपन था, तेरे अंदर लाइट नहीं थी, लेकिन मैंने तेरे अंदर लाइट डाली, मैंने किसी को भेजा तेरे घर पे, अरे वो तेरे अंदर लाइट देकर आया, तू छलांग मारने जा रही थी नदी में, अरे मरने के लिए जा रही थी और धरती बेडोल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, मैंने कहा लाइट आ गई, और तेरे घर में बेडोलपन था, कर्जा था, बीमारियां थी, समस्या थी। जब तेरे घर में से कर्जा, बीमारियां, समस्याएं चली गई, अरे बीमारियां चली गई, दुष्टात्मा चली गई, फिर भी तू बेडोल पड़ी है, तेरा मुंह फिर भी बेडोल पड़ा है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, आपका मुंह कर रहा है आपके लिए कई बार शराब लेकर आता है, आप ही के लिए कई बार आप ही का मुंह कहता है आपके लिए कह रहा आशीष लेकर आता है। इसलिए यीशु मसीह जानता है आपके मुंह के पावर को, इसलिए बोलता है मत्ती की किताब में, कहता है हेलो किसी को शराब नहीं देना, कहता है क्योंकि तुम आज से कह रहा पावरफुल हो गए हो। कहां निराशा लेके घूम रहे हो कि मैं अब तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप नहीं दे मुझे, लेकिन मैं परमेश्वर की स्पिरिचुअल, जो पवित्र आत्मा ने मुझे स्पिरिचुअलाइज दी है, उससे मैं आपको देख रहा हूं, मैं एक एक जन को देख रहा हूं। मेरा आत्मा मुझे बता रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के घर जा रहा हूं कि आज जो बेडोल पड़े हैं, मैं ऐसे लोगों के घर जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स बोलते ही आज परमेश्वर ऐसे लोगों के घर जा रहा है जो बेडोल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं, लेकिन वचन सुनने के बाद कह रहे हैं कि हां परमेश्वर कि आज से मैंने तेरे वचन को सुन लिया है, मैं आज लोगों के लिए लाइट बनूंगा, मैं आज लोगों के लिए उजाला बनूंगा, मेरा मुंह अब से खुलेगा, गवाहियों के लिए मेरा मुंह खुलेगा, मैं लोगों को बताऊंगा मैंने लाइट लिया, मैंने चंगाई लिया, लेकिन मुंह नहीं खोला। यीशु मसीह ने कोढ़ी को कहा, सीधा बोलता है, कहता है जाएगा कि नहीं जाएगा, सीधा बोलता है, कह रहा है कि जा पहले पास्टर के पास जा और जाकर गवाही दे चर्च के अंदर, कहता गवाही दे। बहुत लोग कह रहे गवाहियां आती हैं, लेकिन बहुत लोगों की गवाहियां होती हैं लेकिन मुंह नहीं खोलते, कहते सानू वीडियो नहीं बनानी आती। हाँ पुत्र तू खड़ा हो जा, सामने आके आ जा, हाँ बेटे तू खड़ा हो जा, तू गवाहियां दे, हाँ हाँ बेटी बोलती है और वो गवाही देती है। आपको कह रहा हूं आपके मुंह में कह रहा है शब्द पवित्र आत्मा सुनना चाहता है, कह रहा है कि आपसे प्रार्थनाओं की, आपसे बातें करना चाहता है परमेश्वर। अगर आपको घर में अगर बेडोलपन था, सामने वाला कहता आपके सामने घर में कह रहे उजाला नहीं है, वहां पर भी आप देख रहे हैं बेडोल है, कोई शराबी है और प्रॉब्लम सारी है, उसको जाकर बताओ यीशु मसीह के बारे में, उसको प्यार से बताओ। पवित्र आत्मा कह रहा है बताना आपका फर्ज है, आपसे सवाल करेगा परमेश्वर, और इसी समय क्या होगा, लाइट उसके घर में ट्रांसफर होगी। पवित्र आत्मा लाइट देने के लिए आया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर कोई दिए को खाट के नीचे रखे तो कह रहा उजाला सारे घर में नहीं होने वाला, अगर ऊपर रखेगा कहता पूरी दुनिया में उजाला होगा। याद रखना कि आपको परमेश्वर कहता है जब तक नहीं ऊंचाई पर ले जाता, जब तक आप लाइट नहीं बनते परमेश्वर की। याद रखना कि क्रिश्चियन लोग ज्यादातर क्यों 15 साल, 10 साल, 25 साल, कई बार कहता सूखे रहते हैं, सूखे। इसलिए दुष्ट आत्मा बोलती हैं, आपने पढ़ा जब यीशु मसीह ने कहा कुछ दुष्ट आत्माएं सूखी जगह में विश्राम ढूंढती हैं। याद रखना उन लोगों के अंदर, क्यों कि वो क्रिश्चियनिटी को जानने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद भी सूखे पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं। अरे सेवा नहीं करना चाहते, नौकरियां करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, परमेश्वर का नाम नहीं लेना चाहते। पवित्र आत्मा बोलता है बेडोल है तू,
इसका मतलब यदि आपका ज्ञान ही नहीं हुआ, पवित्र आत्मा बोलता है अगर ज्ञान लेना है तो इस बात को समझना। कहता है कि उन लोगों के, बेशक आप बिजनेस करो, बेशक गवर्नमेंट जॉब लो, बेशक आप कोई भी काम करो, परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन बोलता है, कह रहा है कि मैं तो उनको, कह रहा उनके घर में लाइट दूंगा, कहता है उनको उजाड़पन से दूर करूंगा, जो अंधेरे में उनको बाहर लेकर आऊंगा, जो मेरी रोशनी बनेंगे। आपको परमेश्वर की रोशनी बनना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मेरे बच्चे के ऊपर लाइट आ जाए। लाइट इसलिए आए, लाइट किस लिए आ रही है? आपको धनी करने के लिए आती है, अगर जॉब देने के लिए आती है, अगर आपको चंदा करने के लिए आ रही है लाइट, तो हाँ ठीक है, लेकिन बेटर है आप उस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर की लाइट आ रही है और आपके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा एक बात आपको बताना चाहता है, कह रहा है ये लाइट जो है ये इसलिए आ रही है आपके ऊपर कि ताकि आप दूसरों के लिए उजाला बने, दूसरों के लिए लाइट बने। हाँ, आपके ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब में उनको बताओ। कहता है कि आज आप जॉब में जा रहे हैं, आप बिजनेस हैं, आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपकी सवारी पीछे बैठी है, इसलिए आप लाइट बने। अगर जो ऐसा काम नहीं करते, आप खुदा की लाइट नहीं बनते, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है यू आर लाइट। कहता है कि यू आर लाइट, फिर से कह रहा है यू आर लाइट। आपके घर ट्रांसफर हो रही है वो लाइट, मेरे बोलते ही ट्रांसफर हो रही है आपके अंदर से। अभी इसी समय जो सूनापन है, निराशा है, चिंता है, कर्ज है, वो जा रहा है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज अपने हाथों को उठाकर बोलो, बोलो परमेश्वर आज इसी समय ये कर्जा, ये बीमारियां, समस्याएं मेरे ऊपर से इसी समय जाएं। मैं तेरी लाइट बनूंगा और मैं दूसरों को भी आज उजाले में लेकर आऊंगा। आज परमेश्वर के पास लेकर आओ, उस लाइट के नीचे लेकर आओ जिसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करने वाला है, आज लोगों की जिंदगियां बदलने वाला है। नहीं तो ऐसे लोगों को एंट्री नहीं है स्वर्ग में। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। बेशक आप पास्टर नहीं है, बेशक एक विश्वासी का भी फर्ज है कि वो लोगों को लाइट में लेकर आए, वो लोगों को लाइट में लेकर आए। जब आप एक यूट्यूब का शेयर करते हैं, जब आप वचन को शेयर करते हैं, आज अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों को, खास लोगों को, जो लोग बीमार है, समस्या में, उसको शेयर करो। ये लाइट आज उनको भी छुएगी और वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। रीजन है ये पवित्र आत्मा काम करता है ऐसे लोगों की जिंदगियों में। कह रहा लोग बहाने मारते हैं, परमेश्वर बहाने नहीं सुनता। लोग बोलते हैं आज तो लॉकडाउन हो रहा है, हम बाहर कैसे जाएं सुसमाचार सुनाने। परमेश्वर अरे गहरा अवसर दे रहा है आपको इन दिनों में भी, कहता लाइव के थ्रू आपको यूट्यूब पर कहता सुसमाचार सुनाने का अवसर दे रहा है। इसलिए हमें सुनना है। कहता कि मुंह के शब्दों में पावर है आपके। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर लाइट डाली, लेकिन फिर उसके बाद तुम बेडौल हो गए। कारण, रीजन, कहता मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, फिर दोबारा दुष्ट आत्मा आ गई। कारण, कहता है, कह रहा है वो सूखी जगह में ढूंढती है। इसका मतलब कि आप लोग बेडौल पड़े हुए हो, फिर वो बार बार आ रहा है, इसलिए वो समस्याएं बार बार आ रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है आज अगर किसी का कोई बहन मुझे देखकर इस समय तकलीफ में है, वो कह रही है कि हाँ मुझे देख रही है कोई बहन और आत्मा में देख रहा हूं मैं, वो उसका पति उसको बार बार धमकी दे रहा है तलाक की, मैं कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, लेकिन याद कर परमेश्वर ने तुझे लाइट दी थी। मैं आत्मा में देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। लाइट दी थी, तेरा काम बन गया था, लेकिन तूने उस परमेश्वर को हल्का समझा है। मतलब कि आपने उस लाइट को फैलाया नहीं है। आपको रोशनी देनी है। यू आर लाइट। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, आप गवाही शेयर करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। इस बात को समझना है। कह रहा पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। कहता है जो बेडौल थे। देखो उत्पत्ति 1:2 में कह रहा है पृथ्वी बेडौल थी, लेकिन 1:3 में बेडौल नहीं है। याद रखना, कह रहा है कि इसका मतलब 1:2 में, उत्पत्ति 1:2 में लिखा कि वो बेडौल थी, लेकिन 1:3 में लिखा कि वो उजाला हो गया। इसका मतलब आपको कह रहा हूं कि अभी आप बेडौल होंगे, अभी आप कर्जे में होंगे, अभी परेशानियों में होंगे, अभी आपकी परिस्थिति खराब होगी, लेकिन अब के बाद कहता है सुबह होते ही आप मुंह से बोलो, परमेश्वर कह रहा है कि अब आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है आमीन बोलने वालों की। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी एनर्जी आ रही है। जब आप आमीन बोलते हैं, आप पादरी को एनर्जी देते हैं। जब आप आमीन बोलते हैं, आप परमेश्वर हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर को एनर्जी देते हैं, और परमेश्वर एनर्जी देने वालों के घर में आ रहा है। जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं और तारीफ करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें एनर्जी देता है। कुछ लोग एनर्जी लेते रहते हैं। परमेश्वर प्रार्थना कैसे स्टार्ट करते हैं? आपके मुंह के शब्दों को सुनता है परमेश्वर। इसलिए मैं आज ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स है कि मैंने 10 साल हो गए प्रार्थना कर ली, इतने साल हो गए प्रार्थना कर ली, मैं अब चर्च छोड़ रहा हूं, मैं बाइबल छोड़ रहा हूं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। कहता है कि वो लोग, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग कहते हैं परमेश्वर सीधा आएंगे और प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर कहेंगे जी मेरे ऊपर दया कर, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरे न्याणियां पे दया कर, और रोएंगे थोड़ा सा और कहेंगे परमेश्वर अच्छा हूं, मेरा जॉब का टाइम हो गया, आमीन, अच्छा मैं चलना जरा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा जब तक आप उनको एनर्जी नहीं देंगे। परमेश्वर को कह रहा है आप एनर्जी दे रहे हैं, आप कहो हालेलुया, परमेश्वर तेरी तारीफ हो। लाल समुद्र के 2 भाग करने वाले, यर्दन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर, तू जिंदा है। आप एनर्जी दे रहे हो उस परमेश्वर को, याद रखना। और जब आप एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी देने वाला परमेश्वर, वो पावर देने वाला परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा, और वो कह रहा है तेरे मुंह के शब्दों से
तेरे मुंह के शब्दों से आज मैं काम करने वाला हूं। आज वो पावरफुल परमेश्वर काम करने वाला है। जब अय्यूब 6:24 को पढ़ते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि अय्यूब को एक ड्रीम्स आया, और ड्रीम्स मतलब परमेश्वर का एक अच्छा बड़ा संत है और परमेश्वर से प्यार करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत पास्टर, बहुत विश्वासी, बहुत सारे चर्च गिर जाते हैं, प्रॉब्लम्स घिर जाते हैं समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझते कि आपके मुंह में ही पावर है। इसलिए हमें इन बातों को समझना है। हमारे अंदर मुंह में एक लाइट है। अगर वो परिस्थितियां आ रही हैं आपकी खराब, तो परमेश्वर आपको बदलने के लिए आया है, आपको आशीषित करने के लिए है, आपको कुछ ब्लेस करने के लिए आया है मेरा परमेश्वर। और यहां पर अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब के साथ क्या हो रहा था कि अय्यूब ने जो ड्रीम्स देखा, और उस ड्रीम्स के अंदर क्या हुआ कि उसको दिखाई दिया कि उसका बच्चा मर गया और वो बीमार हो गया। उसने अपनी पत्नी से शेयर कर दिया, और उसी समय सुबह उठा और अपनी पत्नी के साथ शेयर कर दिया। आज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो सपने देखते हैं, बैड ड्रीम देखते हैं, और जाकर किसी के साथ शेयर कर देते हैं और उनके पीछा करता है। मैं कह रहा हूं कि आपका ड्रीम्स आपका पीछा नहीं कर रहा है, आपके मुंह आपका पीछा करता है। जब आप अच्छा बोलते हैं तो उसी समय एक अच्छाई आपका पीछा करती है, जब आप बुरा बोलते हैं तो एक बुराई आपका पीछा करती है। मतलब उसने मुंह से बोला, अपनी भगवान को बताया, और उसी समय जो जो उसने मुंह से बोला और वो उसके साथ हो गया। उसका बच्चा मर गया और वो उसको सारे शरीर में फोड़े हो गए, टेंशन में, और रो रहा है और चिल्ला रहा है। और यहां पर क्या कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा उससे 6:24 में बात कर रहा है। और देखो देखो किस कारण से शैतान उसके पीछे लगा। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो रोते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर बाइबल पढ़ के गया था, उपवास करके गया था, प्रार्थना करके गया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। अब मैं उसके लोगों का क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं। हाँ हाँ पढ़े। मुझे शिक्षा दो, हाँ, और मैं चुप रहूंगा, हाँ, और मुझे समझाओ, हाँ, कि मैंने किस बात में चूक की है। हाँ देखो यहां पर क्लियर करा है। इसका मतलब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, और बोलता है कि अरे अपनी मुंह पर उंगली रख के कह रहा है अब मैं चुप रहूंगा। इसका मतलब कह रहा मुझे शिक्षा दो, अब मैं चुप रहूंगा। अगर आज आप मेरे से शिक्षा ले रहे हैं, और ये शिक्षा अगर दूसरों को दे रहे हैं, तो पवित्र आत्मा बोल रहा है, लिख सकते हैं आप इसको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में आज काम होने वाला है, आज आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है। आपका सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपके चुप रहने पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि चुप रहने पर, कहता है शैतान को नहीं बताने वाला, शैतान को नहीं पता लगने वाला कि आपकी सिचुएशन घर में कितनी खराब है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके प्रॉब्लम्स है, आपके क्या प्रॉब्लम्स है। जब आप मुंह खोलते हैं खुदा के सामने और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जी देते हैं परमेश्वर को, और खुद अपने आप को एनर्जी लेते हैं, और इसी समय आज घोषणा करना स्टार्ट करें। मैं कह रहा हूं कि एक लाइट आपका पीछा कर रही है, लेकिन कब? कहता है आपका मुंह खोलने पर। यहां पर शैतान की लाइट पीछा कर रही थी। याद रखना, एक शैतान की भी लाइट है, वो झूठी लाइट है, वो डार्कनेस उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसने मुंह खोल दिया और उसके बच्चों में घुस गई, उसकी पत्नी में घुस गई, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। आज लोगों जब गवाहियां आती हैं, लोग बोलते हैं, कह रहे कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। एक भाई आया और बोलता है मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई।